सिर्फ उसमें योगी जी की सहमति और हस्ताक्षर चाहिए। जिस दिन उनका हस्ताक्षर हो गया तो वही वो शासनादेश बन जाएगा और सबके सामने आ जाएगा। और तब तक जितने भी लोग बता रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, हमें तो नहीं विश्वास होता और बाकी लोगों का हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जी, हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और बस शासनादेश का इंतजार करें, थोड़ा और समय दें। जी। बिना शासनादेश के तो कोई बात ही नहीं कही जा सकती है। जब ट्रांसफर होगा तो उसका आदेश जारी होगा, जब वेतन बढ़ेगा तो उसका आदेश जारी होगा। आपको याद होगा कि 2021 का दौर था जब प्रोग्राम हमने शुरू किया। हमने 25 अक्टूबर 2021 को ये प्रोग्राम शुरू किया। तब इस प्रोग्राम में सिर्फ अनुदेशक था और 32,022 बीपीएड भर्ती वाले थे। सरकार पर दबाव बढ़ा और दिसंबर में योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान कर दिया कि अनुदेशक का वेतन 2,000 रुपया बढ़ेगा। 2,000 बढ़ा, लोगों को भरोसा नहीं था। उससे पहले भी लोग तरह तरह के कमेंट, कई लोग गारंटी ले चुके थे 500 रुपया से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, कई ने कुछ कहा, लेकिन मैंने बता दिया था, मुझे जानकारी मिल गई थी कहीं से, तो मैंने कह दिया कि 2,000 रुपया बढ़ेगा, बढ़ेगा और 2,000 ही बढ़ेगा और मिलेगा भी। लेकिन उसके लिए एक आपका प्रयास रहेगा, क्या कि जो सरकार दे रही है उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना, उस पर नौटंकी मत करना, उस पर इधर उधर की बातें मत करना। सही सटीक साबित हुई, चुनाव हो गया। चुनाव के बाद फिर अनुदेशक भ्रमित होने लगा, अरे सब बेकार की बातें थी। पहली कैबिनेट की बैठक होती है, आदेश नहीं होता, लेकिन दूसरी कैबिनेट की बैठक में वो प्रस्ताव पारित होता है और आपको फरवरी से, जब से आदेश हुआ तब से लेकर अब तक वो 2,000 रुपया आपके वेतन में ऐड होकर आ रहा है। किसने रोक लिया? किसने कच कर दिया? एक आदेश तो होने दो, एक ऐलान तो होने दो। ऐलान के लिए प्रतीक्षा कीजिए और लगातार जब इतने दिन तक अगर आपने बात मान ली है तो थोड़ा सा और मानिए, थोड़े दिन और इंतजार करिए। निश्चित रूप से कुछ न कुछ राहत आपको मिल जाएगी, ऐसी मेरी मनोकामना है और ऐसा ही मैं सरकार से अनुरोध और प्रार्थना भी करता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रकरण में एक आदेश कर दें, एक ऐलान कर दें। भले ही उसे लागू 15 दिन बाद कर दें या 1 महीना पहले कर दें, और वो जिस दिन ऐलान कर देंगे उसी दिन से लागू कर देंगे। वो तो जिस दिन कैबिनेट की बैठक पास होगी उस दिन लागू हो जाएगा। और जिस दिन की तारीख को ऐलान करेंगे, मान लीजिए उन्होंने ऐलान किया कि मैं दिसंबर से दूंगा, तो दिसंबर का जो बचा हुआ मानदेय होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सरकार के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये सरकार मान लीजिए ऐलान कर दे कि हम बीते सत्र का देंगे तो जुलाई से मिल सकता है आपको। सरकार के ऊपर भरोसा रखो, सरकार जनवरी में दे सकती है, कह सकती है कि ये 15 दिन का भी हम देंगे। लेकिन इन सब चीजों पर सरकार ही ऐलान करेगी, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। और जो सरकार चाहेगी, अगर सरकार ने देने का मन बना लिया है तो निश्चित रूप से सरकार दे देगी और आपके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जब तक क्रेडिट का ऑर्डर या आदेश जारी ना हो या कोई ऐलान ना हो, तब तक अपनी तरफ से क्या कह दिया जाए? जो कह देगा वो फंस जाएगा। क्या जवाब देगा, क्या कहेगा? और यही बार बार कहा जा रहा है कि अब जल्दी ऐलान हो जाए, 1 वर्ष बचा है। 25 के बाद 26 में सरकार चली जाएगी, 26 में चुनाव तैयार है, 27 में जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी। 1 डेढ़ वर्ष बचा है, इसी में सब कुछ होना है और इसी के दौरान बहुत कुछ साफ हो जाएगा, बहुत कुछ सब क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरा मकसद है कि जितनी जल्दी मुख्यमंत्री जी ऐलान कर देंगे उतना ही लाभप्रद रहेगा इन 2.25 लाख परिवार के परिजनों में, इनके मिलने वाले रिश्तेदारों में। पता नहीं कितने परिवारों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। ये अकेले नहीं है। मान लीजिए स्मृति जी का अपना परिवार है, स्मृति जी अब शादी होकर दूसरे परिवार से पास आ गई। स्मृति जी का परिवार, माँ भाई बहन सब भी तो ये सोचते हैं कि मैंने बेटी को पढ़ाया था, बेटी को क्या मिला? 9,000 रुपया की। अगर बेटी का अभी वेतन 40,000 हो जाए तो कितने परिवार खुश होंगे, कितने परिवारों में खुशहाली आ जाएगी। तो ऐसे ही एक दूसरे का जुड़ाव होता, लगाव होता है और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और यही सब तय करता है आपका सिस्टम, यही सब तय करता है आपका भरोसा, यही सब तय करता है सरकार और सरकार के कर्मचारियों के बीच का बातचीत का दायरा। फिलहाल आप सबने साथ दिया, स्मृति जी और जो साथी हमारे साथ अभी दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत आभार। कल फिर बातचीत करेंगे, कल शिव कुमार शुक्ला जी को भी लाएंगे
और भी कई लोगों से बातचीत करेंगे